जो है अलग तरह की ऊर्जा एमिट करते हैं, जो कि हमारे काम आते हैं, हमें या तो काम डाउन करने के लिए, शांति फील करने के लिए, या हमें और एक्साइट या एनर्जाइज करने के लिए, हमारी ताकत बढ़ाने के लिए। तो अलग क्रिस्टल जो है हम अलग तरह की ऊर्जा जो है बाहर फेंकते हैं, पर उसको भी एब्जॉर्ब करने के लिए वो हमारे आजू बाजू होने चाहिए। दैट्स द बेस्ट वे टू वर्क। आई एम नॉट सेइंग कि डिस्टेंस हीलिंग में काम नहीं आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं, क्योंकि आप जो थॉट डालोगे क्रिस्टल में वो काम करेगा, वो उसको बढ़ाएगा, राइट। पर बेस्ट वे इज कि वो आपके आजू बाजू रहे। फिर कुछ क्रिस्टल्स जो है, जैसे एमेथिस्ट है, फ्लोराइट है। एमेथिस्ट जो है वो एक पर्पल क्रिस्टल है, और फ्लोराइट जो है वो आपको काफी कलर्स में मिलते हैं, बट लार्जली द ग्रीन एंड पर्पल फ्लोराइट जो है वो हमारी ब्रेन की क्षमता बढ़ाने में काम आते हैं। तो अगर हमें मेमोरी को बढ़ाना है, या बच्चों को अगर फोकस में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें काम आ सकते हैं, या कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है, मतलब पढ़ाई जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, या नया जॉब है, थोड़ा डिफिकल्ट है, और समझ शक्ति में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तब भी आप क्रिस्टल्स का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स जो है वो हमारी ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, बेटर करते हैं, उसको एनर्जाइज करते हैं। और ब्रेन जो है अगर एनर्जाइज हम करते हैं वो क्रिस्टल से, तो वो जो ऊर्जा है वो ब्रेन से पूरे शरीर तक पहुंचती है, नाड़ी के थ्रू, हॉर्मोन्स के थ्रू, काफी थ्रू वेरियस मोडालिटीज एंड मीन्स हमारे शरीर तक वो ऊर्जा पहुंच सकती है। तो बेड के पास क्रिस्टल रखना, सिर के पास क्रिस्टल रखना, पिलो के पास रखना इज एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही बढ़िया आइडिया है ब्रेन के पास क्रिस्टल रखना, ताकि ब्रेन एनर्जाइज हो जाए तो हम वो पूरा शरीर में उसकी हीलिंग इफेक्ट पहुंच सकती है, राइट। पर ये जो है वो खास बच्चों के लिए है, कि अगर बच्चों को दिक्कत हो रही है पढ़ाई में, कंसंट्रेशन में, या अंडरस्टैंडिंग में, तो एमेथिस्ट या फिर फ्लोराइड जो है वो आप दो चीजें करें इसके साथ। एक तो पिल्लो के नीचे रख दीजिए, और दूसरा जो है वो जहाँ पे पढ़ते हैं घर में, वहाँ टेबल पे रख दीजिए, ताकि काफी हद तक उनकी ऑरा में जो है वो एमेथिस्ट और फ्लोराइड का असर रहेगा, एंड ओवर टाइम इट विल मेक देयर मेमोरी बेटर। फिर अगर हम इस समवन इज इन द राइटिंग इंडस्ट्री या क्रिएटिव इंडस्ट्री, और कभी कभी हमें आइडियाज की कमी पड़ जाती है, या एक ब्लॉक सा आ जाता है दिमाग में, तब भी हम एमेथिस्ट और फ्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं। अगर उस चीज के लिए आप उपयोग कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट आप उसके साथ थोड़ा मेडिटेट करें, उसको पकड़ के, तो आपको आइडियाज वगैरह फ्लो होने लगेंगे। या पिल्लो के नीचे रख दीजिए। तो रात रात को क्या है, हमारी जो गार्ड होती है ना वो नीचे होती है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, कॉन्शियस माइंड जो है वो सो रहा होता है, मतलब हमारा जो लॉजिक है, जो आर्ग्यूमेंटेटिव माइंड है वो शांत। तो हम बहुत ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं रात, मतलब रात को हमारी जो ऊर्जा है वो जो अंडरस्टैंड रिसेप्टिव, मतलब रिसेप्टिव होती है, सॉरी, मतलब क्या कि अगर रात को हम क्रिस्टल का उपयोग करते हैं, पिलो के पास या बेड साइड पे रखते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा है वो ज्यादा बेटर से उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, वो क्रिस्टल की एनर्जी को ज्यादा बेटर से एब्जॉर्ब कर सकती है, या और या तो रात भर ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हमारी एक तो एनर्जी जो है वो एक्सेप्टेंस उसका ज्यादा रहता है, और हीलिंग ज्यादा होती है रात को जब हम सोचते कम। फिर रात को सोने के लिए, नींद को बेटर करने के लिए भी काफी क्रिस्टल्स हैं। सारे ही क्रिस्टल्स काम में नहीं आएंगे, पर कुछ जो है जैसे सोडा लाइट है, एमेथिस्ट है, मेजॉरिटी ब्लू, ग्रीन और पर्पल क्रिस्टल्स जो है वो आपको काम डाउन, कूल करने बेटर रहता है, मतलब आपको जब शांत होना हो, या
आराम महसूस करना हो, रिलैक्स होना, तो ब्लू पर्पल ग्रीन्स आपको काम में आएंगे। या इसका उपयोग आप रात को कर सकते हैं बेटर स्लीप के लिए। लेट्स से दिन भर में काफी दिमाग चलता है और रात को भी चलता है, लोगों का प्रॉब्लम ही है कि दिमाग शांति नहीं होता है, विचार कभी कमी नहीं होते हैं, या रेस्टलेसनेस इतनी होती है कि वो सो नहीं पाते। या फिर हो सकता है कुछ लोगों को डर के मारे डरावने सपने आ जाए, जिसकी वजह से नींद बर्बाद हो जाती है। तो काफी सारे कारण से नींद का अगर अच्छी नींद नहीं आ रही है तो अगला जो दिन है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होने लगता है, फिर उसकी वजह से नींद जो है वो और हैम्पर हो जाती है और कठिन हो जाती है। तो पूरा ये साइकिल है, राइट। जिसकी वजह से हेल्थ पे असर आने लगता है। अगर आप 2-3 दिन तक अच्छे से सोए ही नहीं हो तो आपके हेल्थ पे असर आएगा ही, आपके इमोशंस पे असर आएगा ही, आपका फोकस नहीं रहेगा, राइट। हो सकता है आप चिड़चिड़े भी हो जाओ। तो नींद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जो अगर अच्छे से नहीं होती है तो काफी लेवल्स पे हमें उसका इफेक्ट जो है वो खराब हो सकता है। या तो रात को सोने के लिए, चाहे वो नाइटमेयर हो या नींद ही क्यों ना हो, जो ना आती हो, उसके लिए आप ब्लू पर्पल्स और ग्रीन क्रिस्टल्स का उपयोग करें। इसमें से कौन सा आपको उपयोग करना है वो आप पे है, क्योंकि आपकी एनर्जी बेस्ट जानती है कि आपको किस चीज की जरूरत है और वो उसी चीज को उठाएगी। पर आप उसका उपयोग कैसे करोगे? अगर नींद नहीं आ रही है मानो, तो एक क्रिस्टल का पीस ले लो जो नुकीला ना हो, थोड़ा स्मूथ हो, वो आप आपके माथे पे थोड़ा थोड़ा हल्के से रब करते रहो या सिर्फ रख दो, तो भी आपको 10-15 मिनट में काफी रिलैक्स महसूस होगा। अगर डरावने सपने आ रहे हो और आप उठ गए हो, तब भी आप वापस यही चीज कर सकते हैं, राइट, जिससे कि आपको थोड़े ही मिनट में राहत मिलने लगेगी। तो ये हुआ रात को क्रिस्टल्स का उपयोग करना। फिर आजकल कॉन्फिडेंस चाहे बच्चों में ही कम हो या अडल्ट में भी कम हो, कॉन्फिडेंस भी एक काफी कॉमन इशू है। या तो अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो आपका, तो आपके लिए क्रिस्टल्स है, जैसे लैपिस lazuli है, ये एक ब्लू क्रिस्टल है। फिर टाइगर्स आई है, जो नीचे स्टार शेप में है, वो टाइगर्स आई है। फिर जो ऑरेंज है वो कार्नेलिन है। ये 3 में से कोई भी क्रिस्टल्स का आप उपयोग कर सकते हो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अगर आप फायर कलर्ड क्रिस्टल्स जो है, जैसे कि ऑरेंज है, येलो है वगैरह, वो आप रात को उसका उपयोग ना करें, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिव एनर्जाइजिंग क्रिस्टल्स हैं। हम उसके बारे में थोड़ी देर में और बात करें। तो ये दिन में अच्छे हैं, या तो पहने रखने के लिए, या आप जहाँ काम करते हो वहाँ रखने के लिए, ताकि वो आपकी आजू बाजू ऑरा में रहे। अगर आपको हीलिंग का अच्छा रिजल्ट चाहिए तो क्रिस्टल्स को ज्यादा देर उपयोग करें, मतलब लंबे समय तक पहन के रखें या लंबे समय तक आपके डेस्क पे रखें। 1-2 दिन में आपका पूरा हीलिंग नहीं होगा। अब हम थोड़े क्रिस्टल के कलर्स के बारे में बात करते हैं। ब्लू, पर्पल, पानी के जो कलर्स हैं, ब्लू, पर्पल, ग्रीन वगैरह, ये जो है वो बहुत ही शांति लाते हैं। ब्लू तो कलर भी अगर आप देखोगे तो आपको रिलैक्स महसूस होता है, तो क्रिस्टल तो उसका डबल ही असर देगा। तो अगर आपको रिलैक्स होना है, स्ट्रेस को निकालना है, दिमाग शांत करना है, गुस्सा शांत करना है, एंजाइटी शांत करना है, हाइपरनेस जो है आजकल बच्चों में भी काफी दिखती है, उसको शांत करना है, कुछ भी अगर आपको शांत करना है, तो आप ब्लू, पर्पल या ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डर जो है, चिंता, गुस्सा, ये सारी चीजें ब्लू, पर्पल और ग्रीन क्रिस्टल शांत करती है। उसके साथ ही साथ अगर आपको कॉन्फिडेंस इश्यूज है, या आप अपनी भावनाओं को नहीं दर्शा पाते हो, एक्सप्रेशन प्रॉब्लम है, तब भी ये कलर्स आपको काम में आएंगे। सेम चीज करनी है, या तो उसको पिलो के नीचे रखो, या पहन के रखो, या आजू बाजू रखो,
ये कलर्स जो है वो रात को यूज करना अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा शांत कर देगा आपके दिमाग को भी, तो नींद अच्छी आएगी। फिर है फायर क्रिस्टल्स, जो आग वाले क्रिस्टल्स जो होते हैं, आई मीन कलर्स होते हैं, जैसे येलो है, ऑरेंज है, रेड है। ये जो है वो बड़ी एक्टिव क्रिस्टल्स है। वो आपको एनर्जाइज करेंगे, आपको थोड़ा नींद से जगाने वाला प्रयोग करेंगे। तो ये जो है बेस्ट है कि आप दिन में इसका उपयोग करो। ये जो है थोड़े वार्म क्रिस्टल्स हैं, ये ग्राउंडिंग प्रदान करते हैं। फिर अगर आपको लोअर बॉडी प्रॉब्लम्स है, पेट के नीचे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे पैरों का दर्द हो या यूट्रस का प्रॉब्लम हो, इनफर्टिलिटी हो या स्टमक प्रॉब्लम हो, डायबिटीज वगैरह कुछ भी, अगर पेट और नीचे के हिस्से में प्रॉब्लम है तो आपको ये कलर्स काम में आएंगे। अगर चेस्ट और ऊपर के एरियाज में प्रॉब्लम है तो आपको वाटर कलर्स काम में आएंगे। तो हाँ, डाइजेशन है, चाहे मसल स्ट्रेंथ बढ़ानी हो या पैरों का दर्द हो या बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना हो या ताकत कम रहती हो, ताकत बढ़ानी हो, क्रिएटिविटी बढ़ानी हो, तो आपको ये कलर्स काम। फिर ये कलर्स जो है, खास करके ऑरेंज जो है वो मूड बेटर करता है, डिप्रेशन हटाता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है। तो ऑरेंज इज अ वेरी गुड क्रिस्टल कि अगर आप कोई जो है, डिप्रेशन भी आजकल काफी हद तक एक प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट हर किसी को हो रही है, तो ऑरेंज क्रिस्टल्स पर्टिकुलरली कार्नेलियम जो है वो आपको खास उपयोग में आएगा। फिर और एक चीज जो है आप क्रिस्टल से कर सकते हो, वो है उसको पानी में डाल के वो पानी पीना। अगर लेट्स से बॉडी में बहुत सारा पेन है, तो जब आप नहा रहे हो तो क्रिस्टल्स को बाल्टी में डाल दो, पानी भरने दो और कुछ मिनट रुक के उससे नहा लो। तो उससे क्या है, पूरे बॉडी तक वो पानी जाएगा और वो बॉडी में से स्ट्रेस को निकाल पाएगा। दूसरा और बेटर तरीका है और भी इफेक्टिव तरीका है कि आप क्रिस्टल्स को पानी में डाल के पानी को चार्ज कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अगर आपने मिस्टर मोटो का वाटर थेरेपी कभी सुना है या उस पर रिसर्च किया है। तो इमोटो जो थे उन्होंने रिसर्च किया कि पानी जो है वो हमारे विचारों के हिसाब से उसके मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो पानी जो है जिसको अगर बहुत सारा अच्छा चीज बोला या अच्छे विचारों के साथ उसको पिया या उसको सिर्फ हाथ में पकड़ के आई लव यू बोला या थैंक यू या ग्रेटिट्यूड दिखाया, तो उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो एक पर्टिकुलर अच्छे फॉर्म में आ जाते हैं, हेल्दी फॉर्म लेता है उसका मॉलिक्यूल। उसका ऑपोजिट, अगर पानी को हम पकड़ के बोलते हैं गंदी गंदी चीजें, गुस्से गुस्सी भरी बातें या हेट्रेड भरी बातें, तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो डैमेज होने लगता है। और ये पूरा रिसर्च है, आप इमोटो के बारे में करते हैं, पूरा आपको दिखाएगा। तो ये जो है और भावनाओं को लेके, जो हमारे विचार और भावना है वो पानी पकड़ लेगा और उसके हिसाब से उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या तो हेल्दी की तरफ जाएंगे या डैमेज की तरफ जाएंगे। अगर डैमेज की तरफ जाते हैं और हम वो पानी पीते हैं तो हमारा शरीर जो है वो भी 80% पानी से भरा है, राइट। वो जो पानी हम पी रहे हैं उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो हमारी बॉडी में डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो पिया हुआ पानी फैलने लगेगा बॉडी में, राइट। तो शरीर के अंग अंग तक वो डैमेज सेल्स जाएंगे, जो हमें अगर लंबे समय तक ये चला तो बॉडी डैमेज हो जाएगी, राइट। इतना इफेक्टिव या इतना स्ट्रॉन्ग है
ये पानी का उपयोग हमारी लाइफ में। तो एक चीज तो है कि आप जब भी पानी पियो तो उसको थैंक यू या अच्छे विचार सोच के पियो, वो हेल्प करता है। और दूसरा है कि हम इसी चीज का क्रिस्टल के साथ कैसे उपयोग करें कि हमारे शरीर के अंग अंग तक वो हीलिंग जाए, राइट। तो जैसे फोटो में दिखाया है वैसे यहाँ तो रफ क्रिस्टल्स डाले हैं, पर आप प्लीज रफ क्रिस्टल्स का उपयोग मत कीजिए। अगर आपको पानी में कुछ डालना है तो आपको पहले तो बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा कि आप कौन सा क्रिस्टल डाल रहे हो पीने के पानी में। ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट इसमें मत करना, क्योंकि कुछ केमिकल्स जो होते हैं कुछ क्रिस्टल्स के वो टॉक्सिक होते हैं। उससे आपको अच्छा असर नहीं होगा, इनफैक्ट हेल्थ बिगड़ेगी, क्योंकि टॉक्सिक वाटर हम नहीं पी सकते। तो कौन से सेफ है? रोज क्वार्ट्ज सेफ है, क्लियर क्वार्ट्ज सेफ है, एमेथिस्ट ठीक है, ग्रीन एवेंचुरिन तक ठीक है। इससे ज्यादा फिलहाल एटलीस्ट अगर आपने क्रिस्टल वाटर का कोर्स किया है तो अलग है, पर अगर नहीं किया तो ये 4-5 क्रिस्टल से ज्यादा मत जाइएगा, ठीक है। क्या करना है आपको? आपके पीने के पानी में आपको ये क्रिस्टल डाल के रखने हैं, पर इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक तो क्रिस्टल रफ नहीं होना चाहिए, नुकीला या रफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पत्थर टाइप का जो दिख रहा है पानी में, वो नहाने के पानी तक चलेगा, पीने के पानी में उपयोग मत कीजिएगा। आपको सिर्फ पॉलिश्ड क्रिस्टल्स ही डालनी है, मतलब स्मूथ क्रिस्टल जिसमें क्रैक्स वगैरह आपको ना दिखे। जैसे क्रिस्टल बॉल है वो सबसे स्मूथ फॉर्म होता है, तो वो यूज करना बेस्ट है। पर अगर आप टम्बल्स भी यूज कर रहे हो तो एटलीस्ट मेक श्योर कि उसमें क्रैक्स ना हो, क्योंकि अगर क्रैक हुआ तो उसमें डस्ट भर सकता है और वो डस्ट पानी में जाके पानी को बिगाड़ सकता है और फिर सेहत बिगाड़ेगा। तो अगर आप यूज कर रहे हो तो क्रिस्टल बॉल इज द बेस्ट, अदरवाइज टम्बल्स जिसमें क्रैक्स ना हो। और इसको आपको पानी में डुबो के रखना है, पीने के पानी में। प्रेफरेबली ग्लास ही लीजिएगा, मेटल वगैरह को अवॉइड कीजिएगा फिलहाल। और आपको ग्लास में क्रिस्टल्स डाल के उसको ढक के रखना पड़ेगा। ये आप करीबन 5 से 6 घंटे रखिए और फिर आप इस पानी को पी सकते हैं। अगर आपको घर में सभी लोगों को ये देना हो, ये एनर्जाइज्ड वाटर, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके मटके जो है, जो मेन मटका है आपके पानी का, उसमें आप क्रिस्टल्स डाल के रख दो। और ये क्रिस्टल्स आपको रोज धोने हैं। जैसे आप मटका धोते हो, ग्लास बर्तन सब धोते हो, वैसे जब आप मटका भरते हो तब ये क्रिस्टल्स को पानी से धो के फिर वापस रख दीजिएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा आपको हाइजीन बरतना, मेंटेन रखना पड़ेगा। पर अगर आप ये करते हैं तो जब वो एनर्जाइज्ड पानी आप पीते हैं तो फर्स्टली तो जब क्रिस्टल्स आप रखते हो पानी, तो उसका जो कलर है, क्रिस्टल का कलर नहीं, पर जब लाइट उस पर गिरती है तो जो हीलिंग कलर वो एमिट करता है वो पानी सोख लेगा, उस हीलिंग एनर्जी क्रिस्टल की पानी सोख लेगा और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका एकदम हेल्दी हो जाएगा। तो आपको 3-4 फायदे हैं ये करने के। और जब आप ये चार्ज पानी पीते हो तो क्रिस्टल की जो हीलिंग एनर्जी वो आपके सेल तक पहुंच सकती है, और जब सेल तक पहुंचती है तो वो सेल को हेल्दी बनाता है, राइट। तो आपके इमोशन को हील बेटर कर पाएगा, आपका हेल्थ बेटर रहेगा, काफी सारी चीजें बेटर रहेगी, आपका मूड बेटर रहेगा, फोकस बेटर रहेगा। तो जो भी आप अचीव करना चाहते हो क्रिस्टल को पहन के, उसका जो रिजल्ट है काफी गुना बढ़ जाएगा उसके साथ पानी को पीने से। तो अगर आपको शांति चाहिए, फोकस चाहिए, आराम चाहिए, तो आप एमेथिस्ट पानी में रखो। अगर आपको थोड़ी एनर्जी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, या कुछ पर्टिकुलर चाहिए, तो क्लियर क्वार्ट्ज यूज कर लो। फिर अगर दर्द वगैरह बहुत रहता है तो भी एमेथिस्ट काम में आएगा। अगर प्यार भरी एनर्जी से, लविंग एनर्जी से आपको आपका शरीर भरना है तो रोज क्वार्ट्ज यूज कर लो, ठीक है। कौन सा क्रिस्टल आप यूज कर रहे हो प्लीज उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि कुछ क्रिस्टल जो है वो टॉक्सिक होते हैं, कुछ जो है पानी में पिघल जाते हैं। तो सारे ही क्रिस्टल आप नहीं डाल सकते पानी में। तो एज ऑफ नाउ एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज और रोज क्वार्ट्ज तक ही रहिएगा।
फिर जब हम क्रिस्टल का उपयोग करना शुरू करते हैं, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ समय तक वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है, उसके बाद उसका रिजल्ट कम हो जाता है, या पहले जो अच्छा महसूस हो रहा था आपको क्रिस्टल को पहन के या देख के या पकड़ के, अभी वैसा महसूस नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा हैवी लगता है, ऐसा लगता है मुझे नहीं छूना है क्रिस्टल को। इसका कारण मेनली ये है कि क्रिस्टल ने काफी नेगेटिविटी उठा ली। अब जैसे हमने रेडिएशन की बात की, तो रेडिएशन क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेगा, उठा लेगा, राइट, मतलब वो अपने अंदर समेट लेगा। अब नेगेटिविटी भी वो इसी हिसाब से उठाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है नेगेटिविटी, राइट, चाहे वो नेगेटिव विचार हो, नेगेटिव इमोशंस हो, कुछ भी। और हमारे लिए वो ट्रांसफॉर्मिंग का काम करता है, मतलब हमारी जो ऊर्जा की पैटर्न्स है, लेट्स से इमोशंस हैं, उसको वो सुधारता है, मतलब हमारे लिए काफी काम करता है, खुद की एनर्जी का उपयोग करता है। तो हमें क्रिस्टल का अगर हेल्थ मेंटेन करना है, अगर हमें रिजल्ट कंसिस्टेंटली अच्छा चाहिए, तो हमें उसकी एनर्जी को साफ रखना पड़ेगा। जो जो पैटर्न जो 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 नेगेटिविटी उठा रहा है क्रिस्टल, उसको साफ करना पड़ेगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। रोज जरूरत नहीं है, पर जब आपको लगे कि क्रिस्टल हैवी हो रहा है या इतना मजा नहीं आ रहा है उसको देख के, शाइन कम हो गई है या रिजल्ट कम हो गया है, तब क्रिस्टल को आप क्लेंस कर सकते हो। और अदरवाइज वंस अ वीक या वंस अ मंथ अगर आप सारे ही क्रिस्टल्स को साफ करोगे तो अच्छा रहेगा। साफ करने के काफी सारे मेथड्स हैं। एक तो है उसको साफ करना, मतलब एनर्जी को क्लीन करना, जो नेगेटिविटी क्रिस्टल ने उठाई है उसको साफ करना, ताकि वो फ्रेश रिचार्ज हो सके। और दूसरा है उसको चार्जिंग करना, मतलब जो एनर्जी उसने यूज अप कर ली तो उसको भी और एनर्जी चाहिए। जैसे हमें जरूरत है साफ होने की, मतलब नहाने की, और रिचार्ज होने की, मतलब खाने पीने की। इसके अलावा अगर हम ये दो चीजें नहीं करते हैं तो ओवर टाइम हम जो काम कर सकते हैं वो बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। वैसे ही क्रिस्टल्स को भी नहाने और खाने की जरूरत होती है। नहाना मतलब साफ करना, उसके काफी सारे टेक्निक्स हैं। एक जो है आप स्मजिंग कर सकते हैं, मतलब जैसे दिखाया है, धूप के जो या अगरबत्ती का जो धुआं है उसके ऊपर पकड़ के रखिए क्रिस्टल्स को थोड़ी देर, तो साफ हो जाएंगे। या रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट, खाने वाला नमक नहीं, जो दरिया नमक आता है या झाड़ा नमक आता है, वो आप कटोरी में ले लीजिए और उसके ऊपर आपके क्रिस्टल्स रख दीजिए। कुछ लोग नमक के पानी में भी क्रिस्टल्स डुबो के रखते हैं। मैं कहूंगी कि ऐसा हो सके तो प्लीज मत कीजिए, क्योंकि क्या है, क्रिस्टल्स जो है वो लेयर्स में, और नमक का पानी जो है वो अंदर तक जा सकता है, जिसकी वजह से ओवर टाइम, मतलब लंबे समय में आपका क्रिस्टल डैमेज हो सकता है, टूट सकता है। तो वो अवॉइड करने के लिए आप सिर्फ नमक के ऊपर रख दीजिए क्रिस्टल्स को। 15-20 मिनट या आधा घंटा रख लिया, काफी हो गया। रखने के बाद क्रिस्टल को उठा लीजिए, नमक जो है उसको प्लीज फेंक दीजिए, उसको ना खाने की जरूरत है ना छूने की जरूरत है, डायरेक्ट आप अपने बेसिन में डाल के या फ्लश कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो नमक ने नेगेटिविटी उठा ली। तो नमक वगैरह जो है वो वन ऑफ द वेरी सिंपल इजी वे है आपके क्रिस्टल्स को साफ करने के लिए। फिर जो लोग साउंड हीलिंग करते हैं, तो साउंड हीलिंग में बोल के अंदर क्रिस्टल रख के उसको बजा लो तो भी क्लीन हो जाएगा। फिर नल में जो पानी आता है उसके नीचे रनिंग वाटर में क्रिस्टल को पकड़ के रखिए, हाफ अ मिनट और अ मिनट, और वो साफ हो जाएगा। पानी का एक बोल ले लीजिए, उसमें क्रिस्टल्स को रख दीजिए। जैसे आपके पास और कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है पर आपको क्रिस्टल्स क्लीन करना है, तो सिंपलेस्ट है कि पानी ले लीजिए, उसमें क्रिस्टल्स को रख दीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी चलेगा। फिर वो पानी को फेंक दीजिए। यहाँ पे इंटेंट है कि पानी जो है वो नेगेटिविटी क्रिस्टल्स की उठा ले, तो वो पानी डैमेज हो चुका है, तो आप उसको फेंक दीजिएगा। और आप बहुत अगर डैमेज हो गया है
पार्क में या कोई ओपन जगह पे, अपने घर के प्लांट्स में उसको प्लीज बरी मत करना, प्लांट खराब हो जाएगा। पर ओपन जगह पे आप उसको दफना दीजिए 1-2 दिन, और फिर वापस लेके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये तो हुई सिर्फ साफ करने की प्रक्रिया। उसको एनर्जाइज करने के लिए सबसे आसान तरीका है, उसको या तो धूप में या पूर्णिमा की रात को, फुल मून की रात को आप क्रिस्टल आपकी बालकनी में या विंडो के पास रख दीजिए। उससे आपका क्रिस्टल जो है क्लीन भी हो जाएगा और एनर्जाइज भी हो जाएगा। सिर्फ 3 चीजें उसको नेचुरली एनर्जाइज करती है, एक तो है धूप, दूसरा मूनलाइट, और तीसरा धरती के अंदर रखना। इसके अलावा भी प्रक्रियाएं हैं, जैसे अगर आप रेकी करते हैं तो रेकी से आप क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं, पर नेचुरली अगर आपको चार्ज करना है तो धूप में या मूनलाइट में रख दीजिए क्रिस्टल को। फिर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि फायर कलर्स जो है, जैसे येलो है, ऑरेंज है, रेड है, वो धूप के अंदर एनर्जाइज होते हैं। और पानी के जो कलर्स हैं, जैसे पर्पल, ग्रीन, ब्लू, वो मूनलाइट में ज्यादा बेटर तरीके से एनर्जाइज होते हैं। फिर ब्लैक क्रिस्टल जो है वो सनलाइट में बेटर होंगे। व्हाइट जो है आप उसका किस तरह से उपयोग कर रहे हो उसके आधार पे सनलाइट या मूनलाइट में जाएगा। अगर कंफ्यूजन है या आपके पास बहुत सारे क्रिस्टल हैं, सिंपल सा काम कीजिए, जब भी पूर्णिमा हो सारे ही क्रिस्टल्स आप उठा के उस दिन बाहर दिन में भी रख दीजिए, तो थोड़ा बहुत धूप उसको मिल जाएगा। रात को भी रहने दीजिए बाहर विंडो पे या बालकनी में, तो उसको मूनलाइट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट डे पानी से साफ करके उसको वापस रख दीजिए या पहन दीजिए। उससे जो क्रिस्टल्स को जितना सनलाइट चाहिए वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जिनको मूनलाइट चाहिए वो मूनलाइट एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो आपके सारे ही क्रिस्टल साफ और एनर्जाइज हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो क्रिस्टल्स हमारे रोज के जीवन में काफी तक हमें एक जीवन और अच्छे इमोशन महसूस करते रहने में, हमारा बेस्ट रहने में हेल्प करते हैं। और हम उनसे एज अ फ्रेंड सपोर्ट महसूस कर सकते हैं, या गाइडेंस अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रिस्टल्स जो है वो हमारे रोज के जीवन में काम आ सकते हैं। ये तो है कुछ ही चीजें हैं जो मैंने बताई है, पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम सिस्टम का यूज कर सकते हैं। और वो जो डिटेल्स जो है वो पूरे वर्कशॉप की एक कहानी है, तो मैं आपको इन वेबिनार्स में नहीं बता पाऊंगी। तो एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम सवाल जवाब पे आते हैं, ठीक है।
तो मैंने जब चैट पढ़ा, आई थिंक कहीं कहीं मेरी आवाज कट रही थी या डिस्कनेक्ट हो गया था। आई थिंक पूरा जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। सीमा, मे बी आप शेयर कर पाओगे उनके साथ बाद में। मैम मेरा भी ना बहुत डिस्कनेक्ट हो गया था। करीब पूरा रिकॉर्ड हुआ है। हाफ एन आवर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। ओहो, ओके। तो सीमा ने पूरा रिकॉर्ड किया है। आई थिंक वो आपके साथ शेयर कर पाएगी लिंक, तो आप उसको दोबारा से सुन पाओगे। सीमा, आई थिंक शी इज नॉट। हेलो, एक्चुअली ना हाँ जी, आज मेरे पास थोड़ा सा नेट इशू है। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये जो रिकॉर्ड हुआ है वो आप इनको मेल कर पाओगे? हाँ, मैं एक बार एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया। मेरे पास जितनी रिकॉर्डिंग है वो मैं मेल कर दूंगी। आप सब मुझे पर्सनल नंबर पे अपना मेल आईडी शेयर कर दीजिएगा। पर रिकॉर्डिंग में ना 2 हिस्सों में मैं भी खुद डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो पूरी रिकॉर्डिंग आ नहीं पाई है। तो जितना भी है मैं पूरा कोशिश करूंगी शेयर कर दूं। इवन ये अभी जो भी डिस्कशन होगा वो भी शेयर हो जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, ऑलराइट। तो किसी का सवाल कुछ पूछना हो या कुछ और जानना हो कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल के बारे में, किसी का सवाल है? सम इंफॉर्मेशन अबाउट लैब्राडोराइट। ओके, लैब्राडोराइट जो है वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल स्टोन है। उसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि एक तो उसमें काफी कलर्स आते हैं। तो अगर आप उसको थोड़ा ट्विस्ट करके देखेंगे तो उसमें काफी कलर्स होंगे, डिपेंडिंग ऑन उसके कौन से कलर्स हैं उसके ऊपर। कभी जो है वो ब्लू शेड होता है तो वो ज्यादा आपके थ्रोट चक्रा पे काम करेगा। अगर येलो ज्यादा शेड होगा तो आपके स्टमक एरिया पे काम करेगा। वैसे तो जो लैब्राडोराइट है वो काफी चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं। एक तो स्पिरिचुअली, अगर किसी को ज्यादा इंसाइट चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, या पास्ट लाइफ रिकॉल चाहिए, या जो लोग आकाशिक हीलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड हीलिंग करते हैं, तो आकाशिक रिकॉर्ड पे टैप करने के लिए लैब्राडोराइट बहुत काम में आता है। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ग्राउंडिंग के लिए, मतलब काफी सारी चीजें हैं जिसमें लैब्राडोराइट का यूज कर सकते हैं। फिर कहाँ से आप बाय कर सकते हैं क्रिस्टल? आपकी सिटी में कहाँ से है मुझे नहीं पता। मेरा जो पेज है वो मैं लिख देती हूँ। ये जो है फेसबुक के लिए है, वहाँ पे मैं पोस्ट करती रहती हूँ एनालिटिक ऑर्डर्स ऑनलाइन। तो अगर आपको वो देखना हो, या उस पे एक्चुअली क्रिस्टल्स के बारे में काफी जानकारी भी है, एक क्रिस्टल के बारे में। तो अगर आप उस पे देखोगे आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो भी मैं हैंडल शेयर कर रही हूँ। आपको यहाँ भी काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप ऑर्डर भी कर पाओगे। एक सवाल और है रीचा। हाँ जी, हाँ, एक सवाल और है कि इफ व्हाट कैन आई डू इफ इट्स ब्रेक और सम क्रैक्ड? स्मिता अग्रवाल जी। तो जी थैंक यू। तो स्मिता जी, अगर क्रिस्टल क्रैक हो जाता है, देखो दो चीजें हैं। एक तो जो है वो कुछ क्रिस्टल्स जो है वो लेयर्स में ग्रो होते हैं और बहुत ही नाजुक होते हैं। मतलब कि जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वो लेयर्स जो है वो उखड़ते जाते हैं, मतलब पूरा का पूरा लेयर ही निकल जाएगा। वो जो है नेचुरल चिपिंग बोलते हैं इसको, मतलब ये नेचुरली होता है क्रिस्टल, ठीक है। पर ये भी ज्यादातर होने लगता है जब क्रिस्टल बहुत ज्यादा नेगेटिविटी उठा लेता है। और जो नेचुरल चिपिंग नहीं होता, मतलब कि कभी कभी क्रिस्टल जो है वो ऐसे पूरा बर्स्ट हो जाता है और उसके बहुत ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं या गिर के टुकड़े हो जाते हैं। तो अगर बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी उठा ली, या तो कभी कभी जैसे बोलते हैं घात बोलते हैं ना, एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी या तो आपकी तरफ जो आ रही है या जो एनवायरनमेंट में है, या किसी की बुरी नजर लग गई, तो वो सारी चीजें जो है वो बहुत हैवी होती है। तो जब
क्रिस्टल उसको उठा लेता है, कभी कभी क्रिस्टल उसको हैंडल नहीं कर पाता, उठा तो लेता है पर फिर खुद को फ्री करने के लिए टूट जाता है, लाइक दैट। तो खुद को और आपको उस नेगेटिविटी से फ्री करने के लिए क्रिस्टल टूट जाता है। तो या तो इसका मतलब है कि काफी समय से आपने इसको क्लीन नहीं किया है, तो ओवर टाइम नेगेटिविटी बढ़ के टूट गया है, या फिर एक बड़ी नेगेटिविटी जो आपकी तरफ आ रही थी उसको उठा के टूट गया। बोथ केसेस में अगर हल्का सा चिप ऑफ हुआ है तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा धूप में रख दो, मूनलाइट में रख दो, एनर्जी अगर वापस साफ लगे तो आप वो यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। पर अगर काफी टुकड़े हो गए हैं तो फिर उसको आप जाने ही दो, या तो दरिया में डाल दो उसको, या फिर किसी बड़ी सी जगह पे उसको दफना दो। That's the best way to part with it, because उसको अपना टाइम से वो क्लीन होता रहेगा। एंड आप इन दैट केस आई वुड सजेस्ट दूसरा क्रिस्टल लेके प्लीज कीप योरसेल्फ प्रोटेक्टेड, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी। हेलो हाँ जी। हेलो मैम, मेरे पास 2-3 अलग अलग क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स है, तो क्या मैं उनको कॉम्बाइन करके एक सिंगल ब्रेसलेट बना के पहन सकती हूँ? बिल्कुल पहन सकती हैं आप। ओके, थैंक यू। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि आप इस क्रिस्टल के साथ इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि काफी जो स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल्स है जो मुझे सजेस्ट किया था कि आप साथ में नहीं यूज कर सकते, वो साथ में उगते हैं। तो मतलब अगर वो उग रहे हैं साथ में तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, मतलब इट्स नेचुरल कि ये इसका कॉम्बिनेशन इज यूजफुल फॉर समथिंग। तो द ओनली वे आपको पता चलेगा कि अगर आपको वो कॉम्बिनेशन सूट हो रहा है या नहीं, वो कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ा रहेंगे आप, या तो ब्रेसलेट बना के पहन लीजिए और देखिए कि आपको कैसा लग रहा है। या अगर आप में जा रहे हो तो दो अगर कॉम्बिनेशन आपको पसंद आ गए तो उसको पकड़ के थोड़ा रहिए उसके साथ आधा मिनट 1 मिनट, और समझिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है मेंटली, इमोशनली और शारीरिक। अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, थोड़ा हल्का और अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन आपके लिए वर्क कर रहा है। अगर आपको हेडेक होना शुरू होता है जो आधे मिनट के बाद भी सबसाइड नहीं हो रहा है, या अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, दैट मीन्स यू ट्राई अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, but using combinations is no problem. ओके, थैंक यू मैम। Welcome. जी रिचा मैम, हेलो। हाँ जी बोलिए। रिचा मैम, ये टाइगर आई बहुत एग्रेसिव क्रिस्टल है क्या? टाइगर आई, जो टाइगर आई क्रिस्टल्स होते हैं, हाँ, इज इट वेरी एग्रेसिव? सी डिपेंड। रेड टाइगर आई जो है वो बहुत ही अग्रेसिव है, तो वो मैं बोलूंगी आप किसी को ये ना ही पहने तो बेटर है। पर येलो टाइगर आई जो है, येलो गोल्डन टाइगर आई जो है, वो सबसे कॉमन है टाइगर आई में। उसका उपयोग आप बिंदास करिए, नो प्रॉब्लम। मैंने नहीं देखा कि उसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम आया हो। लेकिन अगर आपको सजेस्ट करना हो किसी को जो ऑलरेडी अग्रेसिव है, तो ब्लू टाइगर आई भी आता है जो प्रोटेक्शन के लिए सबसे बढ़िया है। एक्चुअली टाइगर आई इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। व्हाट आई एम वेयरिंग दिस टाइगर आई, आपको मैं पूछने ही वाला था, बिकॉज़ आई वाज नोटिसिंग सिंस द बिगिनिंग। आई थिंक मैंने आपका सवाल पकड़ लिया। या इट इज टाइगर आई, येलो गोल्डन टाइगर आई। लार्जली टाइगर आई जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है, मतलब बहुत ही बढ़िया है प्रोटेक्शन के लिए। स्पेशली अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके खिलाफ या बहुत नजर लगती रहती है, तो टाइगर आई इज वन ऑफ द बेस्ट। पर येलो गोल्डन जो है वो एक्टिव है थोड़ा, मतलब रात को अगर आप यूज करोगे तो हो सकता है आपको एक्टिव ही महसूस हो और नींद ना, तो दिन में उसका उपयोग कीजिए। और मेरे हिसाब से टाइगर आई यूज करने से किसी को दिक्कत तो नहीं हुई है। पर अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसान है जिसको और अग्रेशन बढ़ गया, तो आप उसको ब्लू टाइगर आई दे दीजिए। ब्लू जो है वो बहुत कूलिंग है, प्लस उसका जो है प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट जो है वो तो है ही, एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब किसी का विल पावर बढ़ाने के लिए जिसमें करेज कम हो, खुद के लिए स्टैंड न ले सकता हो, उनके लिए टाइगर आई इज वेरी गुड। सो यू कैन चूज बिटवीन ब्लू टाइगर आई और येलो टाइगर आई। टाइगर आई कैन दोनों बी रखिए आपके पास।
tiger eye can be considered as a for universal bearing also? It is, yes, universal bearing also, no problem. But the yellow tigers, red tigers are complete no. It is very aggressive. No suggesting it also to anyone. Okay. Yellow tiger's eye, blue tiger's eye, and green tiger's eye also very fine to wear. मेरे सजेशन में अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, अगर आप दूसरे लोगों को सजेस्ट करते हो, तो ये तीनों आपके पास रखिए, और जिसको आप सजेस्ट करो उनको बोलो थोड़े सेकंड्स के लिए ये पकड़ो, फिर थोड़े सेकंड्स के लिए ये वाला पकड़ो, और देखो कौन सा बेटर उनको महसूस होता है. अगर उनको बेटर लगता है ये येलो टाइगर्स आई से, तो ब्लू टाइगर्स आई पकड़ा के पूछो इससे बेटर लग रहा है कि नहीं. देने से पहले ही उनको ये थोड़ा एक आप एक्सरसाइज करवा दो. Ma'am, something corresponding to tiger's eye itself. So, I had a tiger's eye pendant which just cracked into two. So can I use it as two different things, or should I just leave it up? Like, should I just let it? See, it's a better idea to put it out in the sea or bury it. पर मैं क्या बोलूंगी कि अगर आप पहले उसको धूप में तो रख ही दो, दोनों पीसेस को आप धूप में रख दो, करीबन एटलीस्ट 1 या 2 दिन उसको कड़ी धूप में रख दो, फिर पकड़ के देखो क्या आपको थोड़ा अभी भी हैवी लग रहा है या अच्छा लग रहा है. अगर लाइट और अच्छा महसूस हो रहा है तो यूज, अगर फिर भी हैवी लग रहा है, लगता नहीं कुछ तो अभी भी खटक रहा है, या अभी भी कुछ तो नेगेटिव महसूस हो रहा है, तो आप उसको फिर जाने दो. And similarly, I have a amber which is just broken into pieces. It was just I haven't been using it for quite some time. It just broke into pieces. So since it's resin based, should I continue keeping it, or what do you suggest? Put it in the sunlight for it a was day. See how you feel. Amber is self-cleansing, so it should not be an issue to use it. But what I do with my broken amber is क्योंकि उसको जला के उसकी खुशबू भी बहुत आती है amber की, और it's very cleansing also. तो अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पास करना है पर बहुत ज्यादा टुकड़े हो गए हैं, तो आप उसको थोड़ा धूप में पहले तो रख दो साफ करने के लिए, और फिर वीक में एक बार उसको जला के घर में घुमा लो धूप की तरह. तो Okay. Thank you. Richa ma'am, I have a amethyst lamp. तो उसमें वो continuously मेरे ऑफिस में चलते रहता है. Does amethyst have protection from enemies, hidden enemies and all? It does. It does. Amethyst is one of the most versatile crystals. You can use anything, चाहे वो मटेरियल स्ट्रेस हो, चाहे शांति हो, चाहे प्रोटेक्शन हो. पर एमेथिस्ट का क्या है ना, वो थोड़ा सटल क्रिस्टल है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा प्यार भरा क्रिस्टल है. तो अगर ज्यादा नेगेटिविटी है आपको महसूस हो रही है ऑफिस में, तो वो शायद उस हद तक नहीं होगा. बट अदरवाइज नेचुरली थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव है. आपने अभी बोला था कि एमेथिस्ट को हमें मून में रखना है, ब्लू, इट्स अ ब्लू कलर. तो उसमें उसको अब फुल मून तो अभी आएगा नहीं, तो कैन वी कीप इट इन द सन? अगर आप वाटर कलर अगर आप वाटर कलर जो है उसको सनलाइट में रखते हो तो आधा घंटा से ज्यादा मत रखना. रख सकते हो अगर आपने साफ नहीं किया है या बहुत देर के बाद आप कोई क्रिस्टल को वापस यूज करना चाहते हो, पर मूनलाइट जो है बहुत दूर है, तो आधा घंटा इन सनलाइट शुड बी गुड. ये आपका क्लास मेरे पूरी रात बाहर रखना मेरा आपका बहुत यूजफुल रहा, क्योंकि मैं हमेशा सॉल्ट वाटर क्लींजिंग करता था क्रिस्टल्स की, तो व्हिच आई नॉट डू. मैं हमेशा सॉल्ट वाटर dipping them for 7 days, then cleansing in running water. तो मेरा काफी कुछ क्लैरिटी हो गया इस आपके वेबिनार्स से. थैंक यू. आई एम ग्लैड. प्लीज सॉल्ट वाटर में इतना ज्यादा देर मत रखिए क्रिस्टल्स को, क्योंकि कुछ जो है वो बहुत ही नाजुक है, तो आपके ओवर टाइम क्रिस्टल्स डैमेज हो जाएंगे. अगर रखना ही है तो सॉल्ट के ऊपर रख दो, आधा घंटा 1 घंटा बहुत हो गया. गाइस आपको बताऊं, बहुत हो गया.
सॉरी, रिचा के पास बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है क्रिस्टल्स का, मैंने तो देखा हुआ है। और हमारे साथ जितने बैच के लोग थे वो इतना अट्रैक्ट होते थे इनके क्रिस्टल्स की तरफ कि इनके हाथों हाथ ही वो सारे क्रिस्टल निकल जाते थे। बहुत ब्यूटीफुल पेंडेंट और इयर रिंग्स और ब्रेसलेट्स वगैरह काफी कुछ इनके पास है। एक बार मैंने रायपुर भी इनसे मंगाया था, यहाँ पर Thank you काफी so मेरे much. फ्रेंड्स की डिमांड थी तो उनका मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कराया था। तो Yeah. रिचा इन सब मामलों में बहुत स्मार्ट है और मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको दे नहीं पाई। रिचा मुंबई से हैं और वो टेसो ट्रेनर भी हैं, थेरेपिस्ट भी हैं, क्रिस्टल हीलर भी हैं और उनके पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन क्रिस्टल्स का है। तो एक मल्टी टैलेंटेड है रिचा। और छोटी सी उम्र में हम Thank सबके you टीचर so भी much, हैं। Thank you so much. रिचा एक्चुअली अच्छा हुआ आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं तो भूल ही गई कि इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है। एक्चुअली हुआ ये कि डिस्कनेक्शन जंप कर दिया मैंने। आज बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा था, मैं खुद डिस्कनेक्ट हो गई तो वो चीजें हो ही नहीं पाई स्टार्टिंग में। रिचा No एक दो problem. सवाल और हैं, इन्होंने कीर्ति जी ने पूछा है Sure. कैन वी यूज, अच्छा ये तो हो ही चुका था क्वेश्चन, कैन वी यूज। कल्पना जी का है फॉर हाउ मच ड्यूरेशन वी कैन यूज अ क्रिस्टल। Any duration is okay. Actually कितना भी लंबा आपको पहनना है, यूज करना है क्रिस्टल्स को, नो प्रॉब्लम, there's no limit. अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी इसी पर्टिकुलर क्रिस्टल से अट्रैक्ट हो रही हूँ, मैं ये ब्रेसलेट नहीं उतार पा रही हूँ, तो आप उसको और लंबा पहनिए। जब आपका वो एक पर्टिकुलर चीज जो बैलेंस कर रहा है, वो पर्टिकुलर क्रिस्टल वो बैलेंस हो जाएगा, तब आपको नेचुरल लगेगा कि अच्छा मैं ये दूसरा वाला ट्राई करती हूँ या इसको उतार के थोड़ी देर रख देती हूँ, नो प्रॉब्लम। तो गो विथ योर गट, आपको क्या महसूस हो रहा है उसके ऊपर पूरा आधार। एक क्वेश्चन और है, हाँ जी, स्मिता जी का, व्हाट अबाउट हिमालयन क्रिस्टल। व्हाट अबाउट हिमालयन क्रिस्टल, स्मिता जी? स्मिता जी, the rock salt she's talking about, the Himalayan lamp, you get maybe the lamp. Okay. अगर आप सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हो, थैंक यू सो मच। अगर आप सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हो कि जो हिमालयन रॉक सॉल्ट आता है वो क्रिस्टल नहीं, वो नमक, हिमालयन जिस ज्यादा क्लेंजिंग है। हिमालयन क्रिस्टल्स की अगर आप बात कर रहे हो तो क्वार्ट्ज का जो है वो हिमालयन क्वार्ट्ज आता है। हिमालयन काफी सारे और भी क्रिस्टल्स आते हैं जो थोड़ा उसमें व्हाइटनेस कम और ब्राउनिश पिंकिश टिंज ज्यादा रहती है। That is also very effective. It's as good as any other crystal. Pure white. Yeah. Pure white. Yes. Himalayan crystal, not rock salt, right? Yes. Yeah. Those are also Himalayan crystals only. You'll do the same work of whatever crystal it is. जैसे कॉमन है व्हाइट क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑफ हिमालय, तो वो जो है वो रेगुलर क्वार्ट्ज का काम करेगा। इट्स नो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर क्रिस्टल, इट्स अ नेचुरल क्रिस्टल फाउंड इन द हिमालयन रीजन, दैट्स अबाउट। तो जिनको सर्दी खांसी हो वो लोग यूज कर सकते हैं इसको कि उनके लिए ठीक नहीं है? हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल यूज कीजिए सर्दी खांसी के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम। सर्दी खांसी अगर है तो आप दो चीजें ट्राई कीजिए, या तो एक ब्लू क्रिस्टल ट्राई कीजिए क्योंकि वो जो है वो ये पे काम करता है, और अगर उससे फर्क नहीं पड़ता है तो ट्राई ऑन वार्मर क्रिस्टल, जैसे अपना व्हाट कलर क्रिस्टल, वार्म, क्योंकि वो वार्म है। तो अगर ठंडी वगैरह ज्यादा लग रहा है तो वार्म क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। अगर क्या बोलते हैं कफ वगैरह, then blue crystals will be better. Okay, thank you. Awesome. And white is universal. White you can use for anything and everything. And we have one more question. If we remove after using, so whatever healing it had done, that power goes. नहीं, नहीं रहता है। क्या है, अगर आप शॉर्ट समय के लिए पहनोगे क्रिस्टल तो उतने समय तक वो जो काम कर सकता था वो कर लेगा, फिर जब आप रिमूव करोगे तो टेम्पररी इफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लंबे समय तक लास्टिंग इफेक्ट चाहिए तो लंबा पहन के रखिए, तो वो अंदर से काफी हद तक तो वो पैटर्न को चेंज कर पाएगा। रिजल्ट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। और कोई सवाल? मैम आपका फेसबुक में मिल नहीं रहा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऐड यू।
I'm going to check right away कि हम क्या आपने जो लिखा है उससे तो नहीं आ रहा सर्च में. Can you type once again, ma'am? sorry. Yes, I will. I made an error. It is this. Any other questions, queries? Someone wants to know more about a particular crystal? I think then that's about it. I hope you all have had a good time. I hope it's been informative. If you are interested in knowing more about each crystal, then there is a workshop for it. There are 5 parts to the basic workshop. It's divided in a way that you can do whichever you want. So the first module जो है वो is again like an introduction to crystals. कौन से colors जो हैं, जैसे अभी तो सब मैंने brief में बताया है, वहाँ पे in depth है कि और वगैरह के लिए, चक्रा के लिए कौन से crystals. फिर जो उपयोग है क्रिस्टल्स के वो भी बहुत बेसिक वाले बताए हैं, तो उसमें वो डिटेल में है. फिर कौन से बॉडी पार्ट पे कौन सा पहनना, क्या करना, क्या नहीं सब है. फिर जो पार्ट 2 है उसमें कुछ 15-16 क्रिस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, प्रोग्रामिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर बेटर रिजल्ट चाहिए तो हर क्रिस्टल को प्रोग्राम देना बेटर है. फिर क्लेंजिंग के बारे में प्रोसेसेस है. फिर तो पार्ट 3 है, इसमें another 16 crystals है and meditations on programming the crystals. फिर जो पार्ट 4 है उसमें बॉडी लेआउट करना सिखाया जाएगा आपको कि बॉडी के ऊपर चक्रा और के लिए कैसे क्रिस्टल्स को प्लेस कर सकते हैं, लेआउट कैसे कर सकते हैं. And part 5 is about grill. How do you do grill? So these are the workshops, and the advanced is something which is only for people who practice crystals and how to wake a crystal up, how to tap into its actual potential, how to do DNA and all of that. So all that is the, so I think that's about. Is diamond also included in a crystal? एक सवाल है. वेल डायमंड भी एक प्रकार का क्रिस्टल है, हाँ, पर वो प्रेशियस क्वालिटी में आ जाता है और उसका पूरा एक अलग ही साइंस थ्योरी है जो मुझे नहीं पता. तो आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू अबाउट डायमंड, बट यस इट इज अ टाइप ऑफ क्रिस्टल. ओके, और कोई सवाल? ओके, then I think the meeting ends here today. Ma'am, I hope you all last have had a question. good time. It's been good to have you. Sure, please. Ma'am, one last question. Hello? Yes, Hello. Dheeraj Yeah, ji. please. Go ahead, Dheeraj. Ma'am, ये Swarovski will come in crystal or it will come in glass? Swarovski will come under glass. It will come in glass. Swarovski crystals are man-made. They are not natural. Okay. Yeah. Okay, ma'am. They don't emit energy. Okay. कीर्ति जी ने भी हाथ उठाया है. जी कीर्ति जी. कीर्ति आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं. कीर्ति जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? शायद कुछ प्रॉब्लम होगा रिचा, उनको नेट में इशू होगा, हो सकता है. हाँ, नो प्रॉब्लम. ठीक है. So thank you so much. धन्यवाद. I hope to see you again. And if there are any other questions, please feel free to contact me. No problem. Thank you so much, Seema. Thank you so much, Richa. It was really informative. हमें इतना समय दिया और क्रिस्टल के बारे में इतने अच्छे से, इतनी बारीकी से सारी चीजें सिखाई.
मतलब साथ होते हुए भी मुझे बहुत सारी चीजें पता नहीं थी जो आज हमने सेशन में देखी और समझी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर माइन सीमा। थैंक यू सीमा जी कंडक्ट। तो हाँ जी फ्रेंड्स, अपना कल भी अपना जो सेशन होगा आशा मैम दोबारा लेंगी सोल जर्नी के ऊपर, तो आप लोग 11 बजे अटेंड करना मत भूलिएगा। 11:15 तक आप लोग आ जाइए मीटिंग में, ताकि हम फिर लॉग भी कर सके, क्योंकि बार बार वो आना जाना होता है तो हमारी मीटिंग डिस्टर्ब होती है। और इनकेस अगर कोई मेडिटेशन लेती हैं वो, तो कम हम उस समय पे अवेलेबल रहें, तो मेक श्योर कि 11 से पहले हम मीटिंग में आ जाएं। तो कल फिर मिलते हैं, और थैंक यू सो मच रिचा वंस अगेन, and थैंक यू सो My मच। pleasure, Seema. Thank you so much.